नमस्कार, मैं मोहन सिंह एमएस वेद और वैदिक विजडम का विद्यार्थी हूँ। मैं ब्राह्मण ग्रंथों पर चर्चा कर रहा हूँ। ब्राह्मण शब्द विशेषतः नपुंसक लिंग में ही प्रयोग किया गया है। वैदिक कोश के अनुसार पाणिनि के अष्टाध्यायी निरुक्त शतपथ ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण ही नहीं बल्कि तैत्तिरीय संहिता में भी ब्राह्मण शब्द अपने प्राचीन रूप में प्राप्त होता है। तैत्तिरीय संहिता में एतद् ब्राह्मणे व पंचहर्षि कहा गया है। ब्राह्मण शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। एक अर्थ है ब्रह्मवई मंत्र अर्थात वैदिक मंत्रों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। ब्रह्म शब्द के भी अनेक अर्थ है। एक अर्थ है यज्ञ और ब्रह्म, ये दोनों विस्तार बोधक बताए गए हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार यज्ञों के कर्मकांड की व्याख्या और विवरण प्रस्तुत करना ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। आचार्य बलदेव उपाध्याय बताते हैं कि यज्ञों के आध्यात्मिक, आदिभौतिक और वैज्ञानिक मीमांसा प्रस्तुत करने वाले ब्राह्मण ग्रंथ महनीय विश्वकोश हैं। निरुक्त आदि ग्रंथों में इति विज्ञायते कहकर ब्राह्मण ग्रंथों का ही उल्लेख किया गया है। दुर्गाचार्य का कहना है कि एवं ब्राह्मणेपि विचार्यमाणे ज्ञायते। पाणिनि के अष्टाध्यायी में ब्राह्मण ग्रंथों के साथ साथ अनुब्राह्मण की भी चर्चा की गई है। अनुब्राह्मण अर्थात ब्राह्मणों से मिलता जुलता ग्रंथ, अर्थात ब्राह्मणों के अवान्तर भाग को अनुब्राह्मण कहा गया है। आश्वायलन गृहसूत्र में ऋषि और आचार्य के भेद करते हुए कहा गया है कि ऋषि वे हैं जो मंत्रों के दृष्टा है और आचार्य वे हैं जो ब्राह्मणों के दृष्टा हैं। ब्राह्मणों के प्रतिपाद्य विषय। ब्राह्मणों का मुख्य विषय है यज्ञों का विधान कब किया जाए और कौन उसका अधिकारी है, इसकी व्याख्या करना और विवरण प्रस्तुत करना। साथ ही यज्ञ करते समय किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, यज्ञ के लिए कौन से विहित कर्म हैं और कौन से निषिद्ध कर्म हैं, इसकी चर्चा भी हमें ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। साथ ही यज्ञों में उठने वाले विपरीत विचार धारा का समाधान प्रस्तुत करना भी ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य कर्तव्य बताया गया है। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान हैं, वहीं संहिता ग्रंथ स्तुति प्रधान कहे गए हैं। अर्थवाद के तहत निंदा अर्थ और प्रशंसा का निवेश किया गया है। यज्ञों में निषिद्ध कार्य क्या हो सकते हैं और कौन कौन से विहित कार्य हैं, उनकी चर्चा भी ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। जैसे यज्ञो वही श्रेष्ठ कर्म, इसका विवरण ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। यज्ञ करना ही क्यों श्रेष्ठ बताया गया है। हेतु के अंतर्गत हमें बताया गया है कि यज्ञ केवल कल्पना प्रसूत मात्र नहीं है, बल्कि वे तर्क और युक्ति पर आधारित है। इसका निर्देश भी हमें ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त होता है। वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मण ग्रंथों का 4 मुख्य प्रयोजन बताया है। निर्वचन, शब्दों की निरुक्ति बताना, उसका आधार क्या है तथा वह किस धातु से निर्मित है, इसका विवरण प्रस्तुत करना ब्राह्मण ग्रंथों का कार्य है। विनियोग, विनियोग का अर्थ है कौन सा मंत्र किस कार्य के लिए किया गया है, इसका निर्देश करना ब्राह्मण ग्रंथों में बताया गया है। प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान का अर्थ है अर्थवाद, किस विधि का क्या महत्व है, किस विधि के करने से क्या लाभ हो सकता है और नहीं करने से क्या हानि हो सकती है, इसके विधि के समर्थन में आख्यान प्रस्तुत करना भी ब्राह्मण ग्रंथों का कर्तव्य बताया गया है। विधि, यज्ञ और उससे संबंधित क्रियाकलापों का विवरण प्रस्तुत करना ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय कहा गया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि यज्ञों में किस
ऋत्विज का क्या कार्य है, इसकी व्याख्या भी ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है। वाचस्पति मिश्र के अनुसार नैरुक्तम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मण तदि होच्यते। इसको विस्तार देते हुए मीमांसक भाष्यकारों ने ब्राह्मण ग्रंथों के मुख्य प्रतिपाद्य विषय की संख्या 10 बताई है, जिसके अंतर्गत कहा गया है हेतु निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशयो विधि, परक्रिया, पुराकल्पो, व्यवधारण, कल्पना, उपमानम दशैते तु विधेयो ब्राह्मणस्य वै। यहाँ प्रक्रिया और पूरा कल्प को लेकर मत भिन्नता है। साहित्यकार राजशेखर ने इसे इतिहास का प्रभेद बताया है और कहा है प्रक्रिया माने एक नायकों वाली कथा जैसे रामायण, और पूरा कल्प माने बहुनायकों वाली कथा जैसे महाभारत। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में केवल वैदिक क्रियाकलापों का ही विधान, व्याख्या और विवरण नहीं किया गया है, बल्कि वैदिक मंत्रों की वैज्ञानिक, दार्शनिक व्याख्या भी प्रस्तुत की गई है। इस अर्थ में ब्राह्मण ग्रंथ महनीय विश्वकोश कहे जा सकते हैं। नमस्कार, मोहन सिंह।